हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे आप और सर्दी का एंजॉयमेंट कर रहे होंगे। बच्चों, कल हमने एक वीडियो अपलोड किया था रिवीजन सेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो उसी सीरीज में उससे नेक्स्ट वाला चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसके मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ बोर्ड पर लिख रखे हैं। तो देखो बच्चों, क्या है कि चैप्टर के अंदर एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत सारा हुआ करता है, तो आप इस बात पे कंसंट्रेट करो कि जो वीडियो में क्वेश्चन अपलोड कर रखे हैं वो किस टाइप से है, और आपको उस टाइप के क्वेश्चन को क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। मतलब और भी प्रैक्टिस करनी हो सकता है कि यहाँ हम ही सारे नहीं कराते हैं, तो जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे आपको बेनिफिट मिलेगा। हम तो सिर्फ आपको क्या करते हैं कि गाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं बच्चों, तो करते हैं उनको। मैंने क्या लिखा कि इन एन ए पी इफ डी इज इक्वल टू -2, एन इज इक्वल टू 5 एंड ए एन इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ ए इज। तो हमारे पास बहुत सारे तो फार्मूले नहीं होते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के। एक तो लास्ट टर्म ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, और दूसरा एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 डिवाइडेड बाई एन बाई 2 ब्रैकेट के अंदर 2a और प्लस एन माइनस 1 और डी, ठीक है। तो ज़्यादातर मिनी फार्मूलों पर कंसंट्रेट करते हैं। तो पहले वाले में इसने क्या दे रखा हमें कि ए एन इज इक्वल टू हमें दे रखा है कि 0, तो a प्लस एन माइनस 1 डी। अब आप देखो कि d की वैल्यू में मालूम है, an की वैल्यू मालूम है, an इज इक्वल टू 0, a फाइंड आउट करना है और n इज इक्वल टू 5 माइनस 4 हो गया, और d इज इक्वल टू -2 दे रखा हमें। -2 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो -8 हुआ, -8 इस साइड ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा, 8 हमारी वैल्यू हो जाएगी a की। तो ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर होगा। ओके, let us see the next question. If the nth term of an AP, nth term बोला है इसमें, and the sum of first 3 terms of an AP, तो देखो अब ये क्या कह रहा है। ये पहले वाला क्वेश्चन हम थोड़ा सा रब कर देते हैं। ये nth टर्म इसने दे रखा है, इसका मतलब क्या दे रखा है हमें कि an इज इक्वल टू दे रखा है, an इज इक्वल टू 2n प्लस का 1, ठीक है। nth टर्म ऑफ एन AP, देन द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म। तो आपको पहले क्या बनाना है, AP बनाना है। तो n की वैल्यू 1 डाल दो, 2 डाल दो, 3 डाल दो। तो जैसे जैसे ये n की वैल्यू डालते जाओगे AP आता रहेगा। तो यहाँ पर अगर 1 डाला तो 2 प्लस 1 3 हो गया, यहाँ पर 2 डाला तो 2 2 जा 4 प्लस 1 5 हो गया, 3 डाला तो 3 2 जा 6 प्लस 1 क्या हो गया, 7 हो गया। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, AP आ जाएगा 3 5 7, ठीक है। अब हमसे क्या कि द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 3 टर्म्स। तो S3 की अब हमने क्या करना है कि वैल्यू निकालनी है। तो Sn बच्चों किसके बराबर होता है कि n बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी, और इस AP से a इज इक्वल टू 3 हो गया, d इज इक्वल टू 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। कॉमन d क्या है, डिफरेंस है। तो अब इसमें ये हम वैल्यू पुट कर देंगे और बहुत आसानी से क्या होगा कि आंसर आ जाएगा। इसने n इज इक्वल टू हम कितना लेंगे, 3 लेंगे। इसने कहा ना सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स, तो n की जगह पर हमने क्या किया कि 3 बाई 2 2 इंटू 3 आ गया, प्लस 2 यहाँ पे 3 माइनस 1 2 आ गया, और d की वैल्यू हमारे आ गई। इसको सिंप्लीफाई कर दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा कि 3 बाई 2 और 3 2 जा 6 और 6 प्लस 4 7, ठीक है। यहाँ हम क्या, ये 3 2 जा 6 और 6 4 10, तो ये हमारा क्या आ गया 5, दिस इज इक्वल टू आवर 5 3 जा 15। तो हमारा क्या होगा कि ये 15 वाला, ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो for the video repeat, that was the question number 2. Let us see the question number 3.
तो ये मतलब वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, तो हर तरीके का क्वेश्चन यहाँ कराना मुश्किल है। तो हमारी कोशिश ये है कि उस टाइप का क्वेश्चन कराया जाए जो कि आपको किसी भी एग्जाम में और कभी भी हेल्प करे। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट वाला, द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। हमें क्या दे रखा है, एपी दे रखी 1/p और 1 माइनस पी और p और फिर 1 माइनस 2p और डिवाइडेड बाई p। ठीक है, ये हमें क्या दे रखा है कि क्वेश्चन दे रखा है और हमसे क्या कह रहा है कि कॉमन डिफरेंस इनका क्या होगा। तो कॉमन डिफरेंस बच्चों मालूम आपको, सेकंड में से फर्स्ट वाली को माइनस कर देते हैं, 1 माइनस पी अपॉन में p माइनस 1/p। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 2 अपॉन में p और माइनस 1 माइनस p और अपॉन में p। इसको हमने क्या करना है कि सिंप्लीफाई कर देना है। तो सिंप्लीफाई, देखो सबके डिनोमिनेटर में p है, तो p अगर एलसीएम लोगे तो न्यूमरेटर ऐसे ही आ जाएगा 1 माइनस पी माइनस 1, और यहाँ पर भी p ये आ गया, या हम कॉमन भी ले लेते तो वो उसको क्या कर देते, काट देते। तो 1 माइनस 2p, ये माइनस है बच्चे, क्या मिस्टेक करते हैं, ये माइनस होता है, इसका साइन नहीं चेंज करते हैं, तो इसका साइन आपको चेंज करना पड़ेगा। ये इससे कैंसिल हो गया, सिंप्लीफाई हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा माइनस का p। ठीक है, -1 और +1 ये तो हट गया, यहाँ पर -1 और +1 ये भी हट गया, यहाँ से क्या बच गया हमारा, माइनस का p बच गया। ओके, तो माइनस का p यहाँ पर क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया, और डी ऑप्शन हमने मेंशन नहीं किया यहाँ पर, तो डी ऑप्शन जो होगा वो हमारा बन के इक्वल आएगा। ओके, तो माइनस पी, यहाँ पर भी माइनस पी होगा, तो हमने माइनस पी रख लिया, यहाँ पर भी माइनस पी, तो डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, बन के इक्वल होगा, वो मेंशन करना भूल गए हम, तो इसका आंसर बन के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या लिखा है, इफ एक्स बाई जेड आर इन ए पी देन द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस बाई माइनस जेड बाई माइनस जेड माइनस एक्स इज। देखो ये हमसे क्या कह रहा है कि एक्स बाई जेड आर इन ए पी, ये ए पी में दे रखा है इसने। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ दिस, तो मैं क्या करूंगा, इसमें से आप देखो कि ये जो हमें दे रखा है और ये जो आंसर्स दे रखे हैं, इन आंसर्स में किसकी वैल्यू नहीं है। और सपोज करो कि मैं इसमें से x की वैल्यू निकाल लूं और यहाँ पर पुट कर दूं। ठीक है, जब पुट करोगे तो आप इनमें से कोई न कोई आंसर मैच कर जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे जेड एक्स बाई तीनों है तो तीनों नहीं कर सकते हैं हम। यहाँ पर क्या लिखा, बाई जेड, बाई और जेड, तो इसका मतलब क्या है कि मैं x की वैल्यू निकाल देता हूँ और x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर भी x बाई और x बाई, अगर ये आंसर अगर करेक्ट हो सकता है तो क्या होगा कि मुझे z की वैल्यू इसमें पुट करनी पड़ेगी। तो हम देखते हैं क्या है कि लेट अस सी, ये लिखा है कि x और बाई और z, तो कॉमन डिफरेंस मैंने निकाला बाई माइनस एक्स इज इक्वल टू जेड माइनस बाई, इसको इस साइड ले आए तो 2y इज इक्वल टू क्या हो गया, z माइनस एक्स। ठीक है, z प्लस एक्स हो जाएगा। अब वो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी कि 2y और माइनस का z इज इक्वल टू x, तो ये आसानी से हो जाएगा। तो 2y माइनस जेड एक्स की जगह पर इस इक्वेशन में पुट कर दो आप, ये इक्वेशन यानी जो भी दे रखा है उसमें पुट कर दो और आपको क्या मिलेगा कि आंसर मिलेगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, क्योंकि एक्स की जगह पर हम पुट करेंगे तो हमारे आंसर में क्या नहीं होगा, एक्स नहीं होगा, तो इसका मतलब हमारा क्या होगा कि ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। नन ऑफ दीज अगर लिखा होगा तो ये भी हो सकता है, तो इसलिए आपको ये करना पड़ेगा। तो आप इसको करके देखें और जहाँ तक मुझे लगता है यही वाला आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द वीडियो एंड कॉपी इट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम। यहाँ तक हमने लिख रखे थे बच्चों, इससे आगे हम कुछ लिखेंगे। ये क्वेश्चन लिखा हमने 5
the second term of an AP, the second term of an AP is x minus y and fifth term is x plus y. Its first term is, ठीक है। ए ऑप्शन इसने मुझे क्या दे रखा है, एक्स माइनस 1/3y। बी में दे रखा है एक्स माइनस 2/3y। सी में दे रखा है एक्स माइनस 4/3y और डी में दे रखा है एक्स माइनस 5/3 और y। ठीक है, ये हमें गिवन है। तो जब ये गिवन है तो कैसे होगा देखते हैं हम इसको। देखो बच्चों, ये लिखा है सेकेंड टर्म ऑफ एन एपी, यानी A2 इज इक्वल टू दे रखा है x माइनस वाई। A2 किसके बराबर होता है, a प्लस n माइनस 1। तो n की वैल्यू 2, तो n माइनस 1 किसके इक्वल हो गया, a प्लस डी इज इक्वल टू x माइनस वाई। मुझे क्या निकालना है, इट्स फर्स्ट टर्म। a मेरी फर्स्ट टर्म है, a को मैंने क्या सपोज कर रखा है, फर्स्ट टर्म सपोज कर रखा है। एंड द फिफ्थ टर्म, और इसकी फिफ्थ टर्म यानी a5 इज इक्वल टू क्या दे रखा है मुझे कि x प्लस 5। a5 किसके इक्वल होगा, a प्लस 4d। ठीक है, तो a प्लस 4d किसके बराबर हो गया, x प्लस 5 के। दो इक्वेशन बन गई, आसानी से सिंप्लीफाई हो जाएंगी और आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, कैसे मिलेगी देख लेते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है कि a प्लस डी इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, यहाँ लिखा है a प्लस 4d इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, इसके साइन चेंज कर देते हैं हम, या दोनों को सब्ट्रैक्ट ही कर देते हैं। पहले वाले में से दूसरा वाला माइनस कर दिया तो ये सब साइन चेंज हो गया, तो ये वाला कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। यहाँ क्या हो गया, माइनस का 3d, और यहाँ पर क्या हो गया कि ये x से x कैंसिल हो गया क्योंकि एक x प्लस का और यहाँ पर माइनस का 2y, इससे ये कैंसिल हो गया। d इज इक्वल टू क्या आ गया, 2y/3। ये d की वैल्यू आप कहीं पर भी पुट कर दो, यहाँ पुट कर देते हैं तो a की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर पुट की हमने कि a प्लस 2y/3 इज इक्वल टू x माइनस 5। इसको इस साइड ट्रांसफर कर देंगे तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, x माइनस y और क्या बन गया, माइनस 2y/3। ठीक है ना। तो देखो हमने किसकी जगह पे पुट किया, d इज इक्वल टू, अब d इज इक्वल टू यहाँ पर क्या था, 4 था वही, तो यहाँ पर मुझे 4 भी लिखना पड़ेगा। ओके, अब इसको हमने सिंप्लीफाई कर देना, तो a की वैल्यू आ जाएगी x माइनस 5, 4 2 जा 8 माइनस 8y/3। अब वो इसने क्वेश्चन में हर जगह जो है ना फ्रैक्शन में अलग अलग लिख रखा है, तो मैं इन दोनों का एलसीएम ले लूँगा। तो ये माइनस का मेरा कितना हो जाएगा, सॉरी ये जो है माइनस का 2y, तो यहाँ पर माइनस नहीं, ये हमारा क्या बना करके 4 2 जा 8 माइनस का 2y। ठीक है, तो a इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया कि x माइनस 3y और माइनस का 8y माइनस 11y/3। तो ये बना करके, लेकिन ये हमारे किसी भी आंसर से क्या है कि मैच नहीं कर रहा है, तो कुछ मिस्टेक हो गई। लेट अस सी इट अगेन, फिर से देखते हैं कि a2 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, द सेकेंड टर्म ऑफ देन AP ठीक लिखा हुआ है, a प्लस डी इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। फिफ्थ टर्म x प्लस वाई, ठीक है ये। तो हमारा यहाँ पर कुछ गलती हो गया, देखते हैं क्या है फिर करते हैं। कोई स्टेप कलर लिख गया कैलकुलेशन में, a प्लस 4d, तो इन दोनों का हमने क्या किया था, सम किया था, या सब टेक्स्ट कुछ भी कर ले। मुझे a और d की वैल्यू चाहिए, d की वैल्यू निकल आती है बेसिकली आसानी से।
तो ये आ गया मेरा क्या कि a प्लस डी इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, a प्लस 4d इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। साइन चेंज किए थे, साइन चेंज हो गया, ये ऐसे ये कैंसिल, माइनस का 3d इज इक्वल टू, इससे ये कैंसिल, माइनस 2y, तो ये d इज इक्वल टू क्या आ गया था 2y अपान में 3 आया था। ठीक है, तो अब मैंने इसमें वैल्यू पुट की थी d की जगह पर, तो d की जगह पर ये वैल्यू पुट की थी, हमने क्या आया हमारा a प्लस 2y डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। ओके, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया x माइनस, और ये वाला बाई ये आया माइनस का 2y अपान में 3, तो 3 तो यहाँ पर हो गया, और 3 और 2 कितने हो गए 5 हो गए, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x माइनस 5y अपान में 3। ठीक है, तो ये आंसर इसमें कहीं होना चाहिए, ये वाला ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। लेट पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बहुत सारे क्वेश्चन तो बच्चों हम नहीं कराएंगे, लेकिन इससे आपको आइडिया लगेगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में किस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। और लिखते हैं एक आध क्वेश्चन। ये लिखा है 15th टर्म ऑफ द सीक्वेंस, the 15th term of the sequence x minus 7, x minus 2, x plus 3 dot dot is a is equal to x plus 63, b x plus 73, सी एक्स प्लस 83, और डी हमें क्या दे रखा है एक्स प्लस 53। ठीक है, तो इसमें मुझे 15th टर्म इस तरीके से निकालने। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं ऐसे ही बढ़ते चले जाते हैं कि इनको दिखाई दे रहा कि +5 का डिफरेंस है तो 15 तक पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। मुझे 15th टर्म यानी A15 फाइंड आउट करना है। A15 किसके इक्वल होगा A प्लस 14। तो ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना है कि फर्स्ट टर्म पता होने चाहिए, ये फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, तो कॉमन डिफरेंस हम निकाल लेंगे। कॉमन डिफरेंस क्या होगा सेकेंड माइनस 1 माइनस एक्स प्लस का 7। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया, प्लस का 5 आ गया, इसमें पुट कर दो आंसर आ जाएगा। a इज इक्वल टू कितना है एक्स माइनस 7 प्लस 14, d इज इक्वल टू कितना है 5, तो x माइनस 7 और 14 5 या कितना होता है 70। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना भैया कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू x, इसमें 7 माइनस कर दो प्लस का 63, कहीं पर है ये वाला ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हमारा कौन सा 6th। और देखते हैं एक आध क्वेश्चन बच्चों। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस होंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं, लेकिन आपको एफर्ट तो करना पड़ेगा। हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में थोड़ा बहुत चेंज कर लिया जाए, तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है तो कैसा भी आ सकता है। एक और लिखा हमने क्वेश्चन नंबर 7, क्या ये 3 नंबर्स इन एन एपी, 3 नंबर्स इन एन एपी, एक एपी के 3 नंबर्स दे रखे, 3 numbers in an AP have sum 24। ठीक है, its middle term is, its middle term is क्या दे रखा है A6, B8, C3 और D2। ठीक है, तो अब देखो 3 numbers in an AP whose sum is 24, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है भाई।
बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको करोगे। 3 नंबर्स अगर सपोज करने, बहुत सारे तरीकों से ये हो सकता है, तो जो है मैं सपोज कर लो कि मेरे पास 3 नंबर्स क्या है कि ए है, ए प्लस डी है और ए माइनस डी है। ए फर्स्ट, इस तरीके ए क्या है, ए माइनस डी फर्स्ट नंबर है, ए दूसरा और ए प्लस डी तीसरा। ठीक है, अगर आप देखो इनका सम करोगे तो डी हट जाएगा, 3a = 24 आ जाएगा, तो ए की वैल्यू निकल आएगी। ए की वैल्यू आ जाएगी तो हम क्या कर सकते हैं कि और आगे की तरफ पहुंच सकते हैं। ठीक है, इट्स अ मिडिल टर्म। मिडिल टर्म मतलब 3 नंबर्स हैं, 3 है कि नहीं है, तो मुझे ए की वैल्यू निकालनी है और वो वैल्यू आ रही है ना, तो क्या आ रही है, 8 आ रही है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो और एक क्वेश्चन लिखते हैं। हमने लिखा कि क्वेश्चन नंबर 8, ए p minus 1 p plus 3 3p minus 1 or in AP then p is equal to a is equal to हमारा क्या है 4, b is equal to -4, c कितना है 2 और d is equal to -2। ठीक है, ये दे रखा, तो अगर ये दे रखा है, ये तीनों एपी में दे रखे हैं, तो कॉमन डिफरेंस सेम होता है, तो हम कॉमन डिफरेंस से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। यानी इसमें से इसको माइनस p + 3 माइनस p प्लस का 1, और इसमें से इसको माइनस कर दिया, 3p - 1 माइनस p और माइनस का 3। ठीक है, तो इससे p की वैल्यू जो भी आ जाए वही आंसर हो जाएगा। हमसे कह रहा है ना देन p इज इक्वल टू, तो 3p - 1p तो कितना बन गया, ये 2p, और 3 और 1 4 हो गया, और माइनस के 4 इधर तो प्लस के 4 इधर आ जाएंगे, तो 2p ये कितना आ जाएगा, 4 इज इक्वल टू p। तो 4 इसमें कहीं दे रखा है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लिखता हूँ और वो आप ट्राई करेंगे। लेट अस सी द नेक्स्ट वन। ये हमने लिखा थोड़ा सा चेंज करके कि द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, क्वेश्चन नंबर 9 है, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन क्या लिखा, 1 - 6 प्लस का 2 -7 प्लस 3 -8 प्लस 210। ए इज इक्वल टू दे रखा है -225, बी दे रखा है -250, सी दे रखा है -300 और डी दे रखा है मुझे -350। ओके, तो इनकी बच्चों हमने क्या, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, इसको हम नहीं करेंगे और आप इसको करेंगे। अगर नहीं आए तो आप हमारे जो चैट बॉक्स है वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ पर कमेंट करेंगे। अगर आ गया तो वेल एंड गुड, आप उसका आंसर लिखेंगे, और अगर नहीं आया तो हम आपको करके दिखाएंगे। ठीक है, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छी लगे, आपके किसी काम आ जाए तो लाइक जरूर करें, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद। जोश